नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आई हूँ कड़ी पकौड़े की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आज हम घर पर बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कड़ी के पकौड़े और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कड़ी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम दही। दही एक घर का जमा हुआ दही है और दही खट्टा होता है, तभी जो कड़ी है बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कटोरी बेसन, यानी जितनी क्वांटिटी हम दही की लेंगे उसका 1/4 हिस्सा हमें बेसन का लेना है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इसे रई से भी अच्छी तरह से इस तरह से इसका बैटर बना सकते हैं, इसका खाटा घोल के तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी जितना हमने दही लिया ना, इसका 1.5 गुना पानी हमें इसमें डालना है, ताकि जो कड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। अब मैं इसे ढककर रख दूँगी। आप ये देखिए किस तरह का इसका बैटर होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी। तो इसे आप 1 से 2 घंटे के लिए ढक के रख दें। इससे खाटा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होता है, कड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। पर अगर आप जल्दी में हैं तो इसे आप उसी समय बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है, आलू का मैंने छिलका हटा लिया है और उसे ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लिया है। तो आज जो हम पकोड़े बना रहे हैं कड़ी के लिए, उसके अंदर मैं आलू डालूंगी। ग्रेट किया हुआ, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकोड़े बनते हैं। अब मैं एक बाउल लूँगी और उसके अंदर मैं डाल दूँगी बेसन। और बेसन डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी ग्रेट करे हुए जो आलू हमने रख रखे हैं वो डाल दूँगी। ये बॉईल करे हुए आलू नहीं हैं, ये कच्चे आलू हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक प्याज कटी हुई, बारीक कटी हुई प्याज है, और 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक काट के डाल दें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते को काट के डाला है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे यानी 1/4 स्पून डाली है अजवाइन। 1/4 स्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी पाउडर, और उतना ही डाला है रेड चिली पाउडर, और आधा चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर, और 1/4 स्पून डाला है मैंने गरम मसाला पाउडर। और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और थोड़ा सा डाला है इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो तीखी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसके अंदर पानी नहीं डालना। अगर आपको लगे कि ये पकोड़े का जो मिक्सचर है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तब आप इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, पर ये बिना पानी डाले ही बहुत ही अच्छी तरह से ये बनकर तैयार होता है। तो अब मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके अंदर मैं थोड़े थोड़े से इस तरह से पकोड़े के बॉल्स डाल दूंगी, जिससे ये पकोड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इसके अंदर ना तो हमने कोई सोडा डाला है, बिना सोडे के भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही फूले फूले से पकोड़े बनेंगे, और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसमें सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा सॉफ्ट पकोड़े बने तो आप इसके अंदर थोड़ा बहुत सोडा ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसे बिना सोडे के बनाया है। आप इसी तरह से पकोड़े बना के बिना कड़ी के साथ ही इसे इसी तरह से खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसे हमें इसी तरह से सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए पकोड़े बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब मैं बाकी के भी पकोड़े इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द बनने वाली ये कड़ी पकोड़े की रेसिपी है, और पकोड़े बनाना तो इसके बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये सारे पकोड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस कढ़ाई के अंदर अभी बहुत ज़्यादा तेल है, तो तेल की क्वांटिटी ना हमें इतनी नहीं रखनी, तेल की क्वांटिटी मैं कम कर दूंगी। और बस 2 बड़े चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने तेल रहने दिया है। और तेल के बाद इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच मेथी दाना, और इसे हमें थोड़ी देर तक यानी 30 से 40 सेकंड तक थोड़ा कलर चेंज होने तक पकने देना है। और फिर मैंने इसके अंदर 3 लाल मिर्च को बीच में से इस तरह से तोड़ के डाल दिया था। और फिर मैंने इसके अंदर डाला है 7 से 8 कली लहसुन की, जिसे मैंने बारीक काट के इसके अंदर डाला है, और कड़ी पत्ता मैंने डाला है इसके अंदर, और इसे हमें 1 मिनट तक भूनना है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है, और इसे अब हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक प्याज का अच्छी तरह से भूनना है। तो इसी तरह से प्याज को भूनकर तैयार करना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे खाटा जो हमने बेसन और दही का बनाकर तैयार किया था, पर डालने से पहले इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करके फिर डालें। और उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बैटर को कढ़ाई में डालें तो गैस की फ्लेम को लो कर दें या फिर बंद करके ही डालें। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मसाले। तो 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला पाउडर। और फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और ये भी देख लें कि नमक हमने पकोड़े में भी डाला था, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और गैस की फ्लेम को अब मैं कर दूंगी फुल, और इसे फुल फ्लेम पर आप देखेंगे ना थोड़ी देर में कड़ी में बहुत ही अच्छी तरह से उबाल आने लगेगा। तो इसे किसी भी स्पैचुला स्पून से चलाकर
इसे हमें लगातार इसे इस तरह से मिक्स करते रहना है, इसे पकाते रहना है ताकि कड़ी बर्तन के ना लगे बिल्कुल भी। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे ना कड़ी में बहुत ही अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। कड़ी को हमें 9 से 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकाना है। और ये देखिए कड़ी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और कड़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा भी अच्छी लग रही है। तो इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कड़ी बनकर तैयार होगी। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी के अंदर। और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो हमने पकोड़े बना के रखे हैं, वो डाल दूंगी इसके अंदर। पकोड़े डालने के बाद फिर से हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लूँगी और इसे हम ढककर पकाएंगे ताकि जो फ्लेवर है कड़ी का वो पकोड़े के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए। तो ढककर मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही 5 मिनट तक पकाऊंगी। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कड़ी बनकर तैयार हो गई है और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है और पकोड़े भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह से कड़ी पकोड़े आपको बनाने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो कड़ी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, गाढ़ी पतली कड़ी को जैसी पसंद है आप वैसी बना सकते हैं। और फिर मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी और 1 मिनट तक इसे पकाएंगे और 1 मिनट बाद मैं कर दूंगी गैस की फ्लेम ऑफ। तो बनकर तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकोड़े वाली कड़ी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पकोड़े भी इसके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो इसी तरह से आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दही बेसन की कड़ी बना सकते हैं और पकोड़े के साथ। तो इस तरह से मैंने इसे सर्व किया है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे चैनल पर आपको कड़ी की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कड़ी पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से आप कड़ी पकोड़े बनाएं।